साल भर में आने वाला करवा चौथ का व्रत सभी महिलाओं को अधिक प्रिय होता है क्योंकि इस दिन सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिन भर निर्जल व्रत रखती है। परंतु कथा को सुने बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इस व्रत को करने वाली प्रत्येक महिला करवा चौथ माता की कथा अवश्य ही सुनती हैं और इस वीडियो में हम इसी कथा को सुनेंगे। शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी। सभी सातों भाइयों को अपनी बहन से बहुत ही प्यार था। वे सभी उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसको खाना खिलाते थे और उसके बाद ही स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन अपने ससुराल से मायके में रहने के लिए आई हुई थी। उसके आए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। इसी बीच करवा चौथ का व्रत आया। शाम को भाई जब अपने व्यापार और व्यवसाय से घर पर लौटे तो उन्होंने देखा कि बहन बहुत ही व्याकुल बैठी हुई है। जब भाई खाना खाने के लिए बैठे और अपनी बहन से भी कहने लगे कि बहन आ जाओ खाना खाते हैं, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना जब ही खाएगी जब चंद्रमा आ जाएगा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही उसका व्रत पूर्ण होगा और उसके बाद ही वह खाना खा सकेगी। परंतु उसके भाइयों द्वारा उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। तब उनके भाइयों ने एक तरकीब लगाई और सभी भाई पास के बगीचे में चले गए। घर से थोड़ी दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और घर जाकर अपनी बहन से कहने लगे, देखो बहन, ऊपर जाकर चांद आ गया है। और वह ऐसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। बहन ने अपनी सभी भाभियों को कहा, चलो भाभियों चलते हैं, हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और अपना व्रत पूर्ण करते हैं। तब उसकी एक भाभी ने कहा, जाओ दीदी, तुम्हारा ही चांद निकला है, तुम ही अर्घ्य दो। और बहन चली जाती है। तब बहन चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देती है और अपने व्रत को पूर्ण समझती है। जब वह खाना खाने के लिए बैठती है तो पहला टुकड़ा मुँह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा अपने मुँह में डालती है तो उसके ससुराल से खबर आ जाती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। और वह यह गंभीर समाचार सुनकर बौखला जाती है। तभी उसकी भाभी ने उसे सारी सच्चाई को बताया और उसे बताया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से पूरा करने के कारण चौथ माता उससे नाराज़ हो गई है और चौथ माता ने ही उसको सजा देने के लिए ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय कर किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित मिलाकर ही रहेगी। वह अपने ससुराल के लिए निकल जाती है और जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि आंगन में उसके पति की लाश पड़ी हुई है। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली आ जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना।
ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिन को मिले। धन्यवाद मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।